अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 12 सितंबर 2025 और दिन है जुमतुल मुबारक का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर, सैलाब और मिलिटेंसी से मुतासरीन के लिए 1500 मुफ्त घर तामीर करने का फैसला। नए फौजदारी कवानीन, मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का आज़म। LG लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को कहा है कि हिंदुस्तान के नए फौजदारी कवानीन मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुल्क की पॉलिसी को तक़वियत देंगे और मुआशरे से तशद्दुद को ख़त्म करने में मदद करेंगे। कश्मीर के सेब काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, अब दिल्ली दूर नहीं। एप्पल पार्सल ट्रेन सर्विस का ऐलान। कल से शुरुआत, 15 सितंबर को बडगाम से दिल्ली के लिए रवाना होगी वजारत रेलवे। रेलवे के मरकजी वजीर ने ऐलान किया कि रेलवे वजारत रोजाना टाइम टेबल वाली पार्सल खिदमात मुतारिफ करने के लिए तैयार है, जो जुमेरात को कश्मीर और दिल्ली को जोड़ेगी। एप्पल पार्सल ट्रेन शुरुआत, LG और वजीर आला का शुक्रिया। तमाम तर मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी अब बरतरफी बगैर इंक्वायरी के जो है वो गैर आईनी करार दी जाएगी। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम और दूररस फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी मुलाजिम को बगैर इंक्वायरी या नोटिस के मुलाजमत से बर्खास्त करना आईन और इंसाफ के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। ये फैसला किश्तवाड़ के एक नौजवान स्पेशल पुलिस अफसर यानी SPO तैयद अल फिरदौस की बरतरफी के खिलाफ दिया गया, जिसने अपने हकूक के तहफ्फुज के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। केस की कहानी की अगर बात करें तो तैयद अल फिरदौस की उम्र जो है वो 24 साल है। साकना उछाल किश्तवाड़। अगस्त 2014 में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर भर्ती हुआ। 4 साल तक खिदमत इंजाम देने के बाद अक्टूबर 2018 में इसे अचानक मुलाजमत से हटा दिया गया। हुक्काम ने इस पर तवील गैर हाजिरी का इल्जाम लगाया, लेकिन न तो इसको कोई शोकाज नोटिस दिया गया और न ही महकमाना इंक्वायरी की गई। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अदालत में ये केस जो है वो चैलेंज किया गया। फिर दोस्त ने बरतरफी के इस हुक्म को अदालत में चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह फैसला मनमानी और गैर आईनी है, क्योंकि इसे अपनी सफाई पेश करने का मौका तक नहीं दिया गया। इसने कहा कि इंसाफ के तकाजे यही है कि किसी भी इल्जाम पर पहले नोटिस जारी हो और फिर शफाफ इंक्वायरी की जाए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अदालत का क्या मुशाहिदा रहा। तो जस्टिस MA चौधरी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर पुलिस एक्ट 1983 की दफा 19 के तहत स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को आम पुलिस ऑफिसरान के मसावी हकूक व इख्तियारात हासिल है। मजीद ये कि पुलिस रूल्स 1960 का कायदा 359 साफ कहता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को सफाई का माकूल मौका दिए बगैर बरतरफ या बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार की बरतरफी बगैर इंक्वायरी या नोटिस के आईनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ऐसा इक़दाम मनमानी, गैर कानूनी और गैर आईनी है। आखिर पे मैं आपको बता दूं कि अदालत ने बरतरफी के हुक्म को कलअदम करार देते हुए तैयद अल फिरदौस को बहाल करने का हुक्म जारी किया। ताहम इस बात की वजाहत की गई कि दौरान बरतरफी से मुशायरा या एजाजिया नहीं दिया जाएगा। साथ ही अदालत ने हुकाम को इख्तियार दिया कि अगर जुरी समझे तो फिरदौस के खिलाफ बाकायदा महकमाना कार्रवाई कर सकते हैं, मगर ये इंक्वायरी लाजमी तौर पर 2 माह के अंदर मुकम्मल होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से नई दिल्ली तक सेब की नकलो हमल के लिए एक वक्फ पार्सल ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए वजारत रेलवे का शुक्रिया अदा किया। बडगाम से सेब ले जाने वाली 2 पार्सल वैनों की इफ्तिताही लोडिंग जुमेरात से शुरू हुई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की जुज़वी बहाली। 17 रोज बाद काजीगंज से ट्रैफिक बहाल। 450 से जायद मेवा गाड़ियों समेत 1000 ट्रक छोड़े गए।
श्री नगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुमेरात को मजमूई तौर पर 18 रोज के बाद काजीगंज से जम्मू की तरफ मालबरदार गाड़ियां छोड़ी गईं। इनमें तकरीबन 450 से ज्यादा मेवा से लदी गाड़ियां शामिल थीं, जबकि बाकी गाड़ियां करीब खाली थीं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।